लैपटॉप तो नहीं आ रहा बीच में। हम्म? हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल आप सबके? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से मन लगाकर एमसीआरई की तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने एक न्यू एमसीक्यू क्लास के अंदर। आज भी अपन जैसा कि हमेशा करते हैं एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले ये बता दो कि आवाज आ रही है क्या? फटाफट बता दो आवाज आ रही है। और दूसरी चीज है, जल्दी से शेयर कीजिए सबको सेशन, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है। फटाफट पहले शेयर करो और बता दो आवाज आ रही है क्या। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, जल्दी से शेयर करो और सबको बोलो फटाफट आओ क्लास के अंदर ज्वाइन करो। फटाफट आओ। चलो, फटाफट आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू क्लास, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे? निम्न में से कौन सा एक्सरे की प्रॉपर्टी है या गुण है? बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे? क्या एक्सरे ट्रेवल करता है स्पीड ऑफ लाइट एंड इन स्ट्रेट लाइन? जी सर, एक्सरे है वो स्पीड ऑफ लाइट से स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करता है। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अपने को बताना है हाँ प्रॉपर्टी कौन सी है। हाँ, ये प्रॉपर्टी है एक्सरे की। ब्लैक एंड रेडियोग्राफिक फिल्म, जी सर, जो रेडियोग्राफिक फिल्म होती है उसके ऊपर ब्लैकनेस प्रोड्यूस करता है एक्सरे, ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है। और स्कैटरिंग तो प्रोड्यूस करता ही है, क्योंकि जब एक्सरे एक्सरे है वो किसी सरफेस या किसी मैटर पर इंसिडेंट होगा तो वहां पर स्कैटरिंग तो होगी ही, है ना? तो स्कैटरिंग भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर जा रहा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। टारगेट मटेरियल यूज इन एक्सरे मेमोग्राफी इज प्रिफरेबली मेड ऑफ? जो मेमोग्राफी फिल्म है उसके अंदर टारगेट मटेरियल किसका बना होता है? बताओ, मेमोग्राफी के अंदर अपन टारगेट मटेरियल क्या यूज करते हैं एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए? बताओ, मेमोग्राफी के अंदर टारगेट मटेरियल क्या यूज करते हैं? क्या अपन कॉपर यूज करते हैं, क्या मॉलिब्डेनम करते हैं, क्या टंगस्टन करते हैं, या रोडियम करते हैं? टारगेट मटेरियल बताओ, क्या यूज करते हैं अपन मेमोग्राफी के अंदर टारगेट मटेरियल? तो बच्चों, जो मेमोग्राफी होती है उसके अंदर अपन मॉलिब्डेनम का टारगेट यूज करते हैं, है ना? वहां पर टंगस्टन का नहीं करते हैं। तो टंगस्टन का आंसर मत करना। मेमोग्राफी ट्यूब के अंदर जब एक्सरे प्रोड्यूस करने होते हैं तो अब अपन मॉलिब्डेनम यूज करते हैं, क्योंकि ये लोअर एनर्जी के एक्सरे प्रोड्यूस करता है। अपने को कम एनर्जी के एक्सरे चाहिए होते हैं मेमोग्राफी के लिए, है ना? तो अपन वहां पर मॉलिब्डेनम का अपन जो टारगेट मटेरियल है वो यूज करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। आइडियल ग्रिड एब्जॉर्ब, ग्रिड क्या करती है? क्या वो प्राइमरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है या सेकेंडरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, या दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी को करती है? बताओ। देखो बच्चों, प्राइमरी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर देगा तो अपने को जो एसेंशियल रेडिएशन है वो मिलेगी ही नहीं, तो फिर अपन ग्रिड क्यों लगाते हैं? ग्रिड का काम होता है जो स्कैटर रेडिएशन है, जो सेकेंडरी रेडिएशन है, उसको एब्जॉर्ब करने का, ताकि जो क्वालिटी रेडिएशन है, जो हाई एनर्जी रेडिएशन है,
वो ही पेशेंट तक पहुंचे। तो ग्रिड का मेन काम क्या होता है, सेकेंडरी जो रेडिएशन है, स्कैटर्ड रेडिएशन है, उसको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडी प्लान दैट सेपरेट द बॉडी इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर हाफ। ऐसा कौन सा है जो इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ के अंदर बॉडी को सेपरेट करता है? ऐसा कौन सा प्लान है जो इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ को क्या करता है, सेपरेट करने का काम करता है? ऐसा कौन सा प्लान है, बताओ। क्या वो प्लान सेजाइटल है, क्या वो कोरोनल है, एक्सियल है, या ट्रांसवर्स है? बताओ, फटाफट बताओ। तो वह प्लान जो बॉडी को सेपरेट करके रखता है इंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ के अंदर, बराबर भागों के अंदर जो विभाजित करता है, उसको अपन बोलते हैं कोरोनल प्लान। क्या होता है? कोरोनल प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, लॉर्डोंटिक व्यू ऑफ द चेस्ट इज डन फॉर विजुअलाइज ऑफ। जो लॉर्डोंटिक व्यू होता है वो क्यों लेते हैं अपन, क्यों करते हैं चेस्ट का? चेस्ट का जो लॉर्डोंटिक व्यू है वो अपन क्यों करते हैं? बताओ, लॉर्डोंटिक व्यू ऑफ चेस्ट अपन क्यों करते हैं? क्या लंग्स के जो एपिसिस है, ऊपरी फेफड़े के ऊपरी जो छोर है, उनको देखने के लिए, या फिर लंग का बेस, या राइट एट्रियम ऑफ हार्ट, या फिर जो मेनोब्रियो एक्सटर्नल जॉइंट है उसको देखने के लिए करते हैं? बताओ। तो बच्चों जो ये लॉर्डोंटिक व्यू है उसको अपन लंग्स के एपिसिस देखने के लिए करते हैं, उसके ऊपरी छोर को देखने के लिए करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फ्रॉग लेग लेटरल प्रोजेक्शन इज डन फॉर। नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एसआई जॉइंट, या फिर फेमोरोस्टिबुलर जॉइंट? फ्रॉग लेग लेटरल प्रोजेक्शन क्यों करते हैं, बताओ। फ्रॉग लेग लेटरल पोजीशन जो प्रोजेक्शन है वो क्यों करते हैं? फ्रॉग पोजीशन जनरली अपन हिप के लिए करते हैं, लेकिन फ्रॉग लेग लेटरल प्रोजेक्शन है वो किस लिए करते हैं? तो फीमर और ये अपन मेनली हिप और फीमर के जॉइंट होते हैं, उनके लिए करते हैं। तो अब देख लो अब कौन सा होगा, इसमें बता दो। अब तो आइडिया लगा के बता सकते हो तुम लोग, इतना मैंने हिंट दे दिया। बताओ, फटाफट बनाओ। फ्रॉग लेग लेटरल प्रोजेक्शन किस लिए करते हैं, बताओ भाई। फ्रॉग लेग लेटरल, देखो बच्चों, फ्रॉग जो लेग लेटरल है ये अपन देखते हैं फीमर जो एसिडाबुलम कैविटी है, एसिडाबुलम कैविटी के अंदर क्या होता है, फीमर का जो हेड है वो धसा रहता है ना। तो एसिडाबुलम कैविटी की जो सरफेस है उसको अपन देखने के लिए वहां पर एक इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉलम होते हैं, इनको अपन देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हो उसको देखने के लिए, जो एसिडाबुलम कैविटी है और जो फीमर है, यहाँ पर जो फीमर का हेड जहाँ पर एसिडाबुलम कैविटी के अंदर धसा रहता है, वहां पर एसिडाबुलम कैविटी इंटीरियर और पोस्टीरियर कॉलम है, उनको अपन देखने के लिए, वहां पर फ्रैक्चर को देखने के लिए अपन क्या करते हैं, जो फ्रॉग लेग लेटरल प्रोजेक्शन है वो करते हैं। तो ये फीमोरो एसिडाबुलर जॉइंट है, इसके लिए करते हैं। ठीक है, कौन सा? फ्रॉग लेग लेटरल प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या लिख रहे हो डिलाइट गेमिंग? क्या लिख रहे हो, समझ नहीं आया मुझे। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फुल फॉर्म और आईवीपी स्टडी, आईवीपी की फुल फॉर्म बताओ, क्या होती है आईवीपी की फुल फॉर्म बताओ। आईवीपी, क्या वो इंट्रा कैथेटर वेनस प्रोजेक्ट प्रोसीड्यूर है, या इंट्रावेनस पाइलोग्राफी है, या फिर इंट्रा सेरिब्रल वेनो पाइलोग्राफी है, या इंट्रा कार्डियो वेनोग्राफी है? आईवीपी बताओ। इंट्रावेनस पाइलोग्राफी बी, ये हॉस्पिटल अटेंडेंट की क्लास है? नहीं नहीं, हॉस्पिटल अटेंडेंस की क्लास नहीं है बच्चों।
ये क्लास उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने डिप्लोमा या डिग्री कर रखी है रेडिएशन टेक्नोलॉजी या रेडियोग्राफी या रेडियोलॉजी के अंदर, उनके लिए है ना। सीआरई के अंदर जो डीआरटी या बीआरटी कर रखी है जिसने, उसके लिए है ये क्लास, ठीक है। आंसर दे रो इंट्रावेनस पाइलोग्राफी और इंट्रावेनस यूरोग्राफी। हाँ बच्चों, ये जो आईवीपी है इसको बोलते हैं इंट्रावेनस पाइलोग्राफी, ठीक है। क्या है? आईवीपी, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी। सेफ्टी इन मेडिकल प्रैक्टिस, वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशन एक्सपोजर रिड्यूस कैसे होगा बताओ, इनमें से क्या करे तब रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो रिड्यूस होगा। बताओ क्या करें यहां से। देखो बच्चों, यदि मुझे रेडिएशन एक्सपोजर को डिक्रीज करना है तो मुझे डिस्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? डिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो किसके बीच की डिक्रीज करेंगे अपन, या डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे। यहां पर तो ये आ रहा है डिक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑपरेटर एंड एक्से ट्यूब। एक्से ट्यूब और ऑपरेटर के बीच में डिस्टेंस को अपन डिक्रीज करेंगे तो रेडिएशन बढ़ेगी, है ना, एक्सपोजर बढ़ेगा। इंक्रीजिंग दिस डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएशन सोर्स, हाँ रेडिएशन सोर्स से अपन डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तब होगा ऐसा। तो कौन सा ऑप्शन है? इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपरेटर एंड एक्से ट्यूब। आई थिंक इसका ऑप्शन बी ही जा रहा है बच्चों, जिस तरह से आप आंसर दे रहे हो। डिक्रीजिंग डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड एक्सरे सोर्स, डिक्रीज नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, रिड्यूस या डिक्रीज नहीं करेंगे अपन, इंक्रीज करेंगे, है ना, इंक्रीज करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो जो एक्सपोजर है वो कम होगा। बढ़िया बढ़िया, जी जी बढ़िया। इसका आंसर दो। एक्सरे एग्जामिनेशन रूम थिकनेस अकॉर्डिंग टू AERB शुड बी। जो AERB बोल रही है, एक्सरे एग्जामिनेशन वॉल की, रूम के जो वॉल है, वॉल की थिकनेस की बात कर रहा है यहाँ पे, है ना। वॉल की थिकनेस बताना आप, जो वॉल है उसकी थिकनेस बताओ। AERB क्या बोलती है, जो एक्सरे एक्सपोजर रूम है उसमें जो वॉल है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए। हम्म, बताओ इसका बताओ। A 23 सेंटीमीटर। तो बच्चों जो AERB है, एटॉमिक जो एनर्जी रेडिएशन बोर्ड है, सॉरी रेगुलेटिंग बोर्ड है, वो बोलता है कि जो एक्सरे एग्जामिनेशन रूम है उसकी जो दीवार है, उसकी जो वॉल है वो 9 इंच या फिर 23 सेंटीमीटर की बनी होनी चाहिए, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन स्कल रेडियोग्राफी। स्कल रेडियोग्राफी के अंदर अपन कौन सा व्यू नहीं करते हैं? स्कल का इनमें से कौन सा व्यू नहीं है बताओ। इसमें से स्कल का कौन सा व्यू नहीं है बताओ। इनमें से स्कल का कौन सा व्यू नहीं है बताओ। क्या टाउन्स व्यू स्कल के लिए करते हैं क्या? जी सर, टाउन्स व्यू तो करते हैं स्कल के लिए। स्काईलाइन व्यू अपन स्कल के लिए नहीं करते हैं, कोल्डवेल करते हैं, लेटल करते हैं। स्काईलाइन अपन करते हैं पटेला के लिए। किसके लिए करते हैं? पटेला, जो पटेला है उसके लिए अपन क्या करते हैं? स्काईलाइन व्यू करते हैं। तो आई थिंक जो स्कल की रेडियोग्राफी उसके लिए अपन स्काईलाइन यूज नहीं करते हैं, स्काईलाइन अपन पटेला के लिए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नी और पटेला, पटेला बोल सकते हैं अपन। जेडेट्स व्यू किस लिए करते हैं? जेडेट्स व्यू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जेडेट्स व्यू, जेडेट्स व्यू किसके लिए करते हैं? क्या अपन पेल्विस के लिए करते हैं, स्पाइन के लिए करते हैं, या एसिटाबुलम या नी? ऑप्शन सी एसिटाबुलम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। एसिटाबुलम के लिए अपन करते हैं जेडेट्स व्यू। इसके अंदर दो व्यू होते हैं, एक अपन जो इलिक ऑब्लिक है वो करते हैं, और दूसरा, हाँ हाँ ऑप्शन सी, दूसरा जो
ऑक्लूजल ऑब्लिक है, ये दो व्यू करता है। इसके अंदर अपन जो एसिटाबुलम कैविटी है उसका फ्रैक्चर देखने के लिए ये मेनली अपन जरिस व्यू करते हैं, जिसके अंदर जो इलिक ऑब्लिक होता है उसके अंदर अपन मीडियली रोटेट करते हैं। जो वो वाला पार्ट, मतलब यदि राइट में यदि फ्रैक्चर है तो अपन लेफ्ट वाले पार्ट को मीडियली 45 डिग्री रोटेट करते हैं, और जो सेंट्रल रे है वो अपन सीधा वर्टिकली जो पेल्विक रीजन है, जो इलिक क्रिस्ट है, उसके ऊपर अपन सेंट्रल रे देते हैं। और ये अपन मेनली जो एसिटाबुलम कैविटी है, जो एसिटाबुलम कैविटी के जो एसिटाबुलम बोन है उसकी इनर और आउटर सरफेस के अंदर यदि कोई फ्रैक्चर है उसको देखने के लिए अपन करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सेंटरिंग इन पीएचएस रेडियोग्राफी इज डन एट द लेवल ऑफ। जब अपन अपने को चेस्ट पीए करना होता है तो अपन उस टाइम सेंटरिंग कहाँ देते हैं बताओ? चेस्ट पीए की सेंटरिंग कहाँ करते हैं? क्या अपन फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे करते हैं, या सेवंथ पे, या एट पे, या नाइन्थ? किस थोरेसिक वर्टिब्रा पे करते हैं अपन यदि अपने को चेस्ट का पीए व्यू लेना है? तो जो एक्सरे बीम है उसकी सेंटरिंग कहाँ पर करते हैं अपन, वो बता। तो बच्चों जो चेस्ट पीए चेस्ट के अंदर अपन सेंटरिंग करते हैं सेवंथ थोरेसिक वर्टिब्रा। जो सेवंथ थोरेसिक वर्टिब्रा है उस पर करता है बी। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। डेंटल एक्सरे इज नाउन एज ए। डेंटल एक्सरे को क्या बोलते हैं? क्या उसको ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, या ऑर्थोपेंटोलॉजी बोलते हैं, या ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, या ऑर्थोपेंटोमोग्राफी बोलते हैं? बताओ डेंटल एक्सरे, फटाफट बताओ। डेंटल एक्सरे को क्या बोलते हैं? बताओ। क्या उसको ऑर्थोपेडिक्स बोलते हैं, या ऑर्थोपेंटोलॉजी बोलते हैं, या ऑर्थोलॉजी बोलते हैं, या ऑर्थोपेंटेमोग्राफी बोलते हैं? अच्छा, जो ओपीजी होती है ऑर्थोपेंटेमोग्राफी है ना, उसको अपन वो क्या करती है, वो मैक्सिला मैंडिबल और जो फेशियल बोन होती है उसका एक्सरे के लिए अपन यूज करते हैं। तो यहाँ पर डेंटल का जो एक्सरे है वो ऑर्थोपेंटेमोग्राफी में होता है। जो लोअर और अपर जो है उसके अंदर जो रूट है, टिथ की रूट वगैरह देखने के लिए अपन जो एक्सरे है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओपीजी या ऑर्थोपेंटेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज नॉट प्लेस टुगेदर विद एक्सरे मशीन? ऐसी कौन सी मशीन है जिसको एक्सरे मशीन के साथ में अपन नहीं रख सकते हैं, उसको प्लेस नहीं कर सकते हैं? बताओ। ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें अपन ओपीजी नहीं, सॉरी, जिसको अपन एक्सरे मशीन के साथ में नहीं रख सकते? बताओ, फटाफट बताओ। क्या वो ग्रिड है, अल्ट्रासाउंड है, फ्लोरोस्कोपी है, या सीआम है? बताओ बच्चों। ग्रिड अपन यूज करते हैं, एक्सरे मशीन के अंदर ग्रिड यूज करते हैं, तो इसको तो अपन रख सकते हैं। सोनोग्राफी के अंदर एक्सरे का कोई रोल नहीं होता है, यहाँ पर साउंड वेव होती है, तो अपन सोनोग्राफी को नहीं रखेंगे। फ्लोरोस्कोपी भी कर सकते हैं। फ्लोरोस्कोपी के अंदर क्या होती है, रियल टाइम जो बॉडी के फंक्शनल जो भी एक्सरे इमेजिंग करनी है ना, तो उनके लिए अपन फ्लोरोस्कोपी करते हैं, तो इसके लिए भी अपने को साथ में एक्सरे मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है। सीआम के अंदर भी अपने को एक्सरे मशीन की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन जो यूएसजी है, अल्ट्रासाउंड है, इसके अंदर एक्सरे मशीन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो यहाँ पर अपन एक्सरे मशीन नहीं रखेंगे। ठीक है, क्या समझ गया? बी, बहुत बढ़िया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसर्निंग द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टंगस्टन के परमाणु संख्या के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताओ। द एटॉमिक नंबर ऑफ टंगस्टन इज 74, the K cell binding energy of tungsten is 30, the mass number of tungsten is 284, या all the above? बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। ऑल करेक्ट। ओके, देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखना पहले। ऑप्शन डी करेक्ट। पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस हिसाब से आंसर दो। है ऑल करेक्ट, मैं मानता हूं ऑल करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर दो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो वापस। क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना है?
ये इतना क्वेश्चन बड़ा करके इसने लिखा है, लेकिन एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, टंगस्टन की परमाणु संख्या। तो टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर है वो तो 74 ही होता है, और इसका ऑप्शन तो यही जाएगा। बाकी सारी चीजें इसने पूछी नहीं, इसने ऐसा नहीं पूछा कि विच ऑफ द कैरेक्टर टंगस्टन की कैरेक्टरिस्टिक बताओ या फिर उसकी उसके बारे में बताओ। ये पूछ रहा है टंगस्टन का एटॉमिक नंबर कितना है। हेलो सर, टीएमसी अटेंडेंस की कट ऑफ कितनी जाती है चंडीगढ़, बताते हैं बच्चों, रुको एक बार। पहले बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर क्या है, 74 है। गलतियां मत करो, है ना, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस हिसाब से आंसर दो। यहाँ पर मेजरली आपने देखा कि सारे ऑप्शन सही है तो ऑल ऑफ द अबव लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर बताना है किसका, टंगस्टन का। तो द करेक्ट आंसर इज 74। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, चलो। ऑल आर पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक्सेप्ट, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण नहीं है। क्या अल्ट्रावायलेट लाइट है, माइक्रोवेव है, साउंड वेव है, या एक्सरे। ईएम वेव कौन नहीं है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताओ। ईएम वेव, ईएम वेव होती है बच्चों, जो अल्ट्रावायलेट लाइट है वो ईएम होती है, तो माइक्रोवेव भी ईएम होती है। साउंड वेव ईएम नहीं है ना, साउंड वेव जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का उदाहरण नहीं है। एक्सरे भी ईएम वेव होती है, तो साउंड वेव आएगा इसका आंसर। पूछा कि कौन सा स्पेक्ट्रम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द कैथोड ऑफ द एक्स ट्यूब, एक्स ट्यूब के कैथोड के बारे में क्या गलत है। साउंड वेव, सी, बहुत बढ़िया। इसका बताओ। इट इज कॉमनली मेड ऑफ टंगस्टन, जी सर, ये तो टंगस्टन के बने होते हैं। एक्स ट्यूब के अंदर जो कैथोड है वो मेनली टंगस्टन का बना होता है, सही है। इट हैज लो रेजिस्टेंस टू हीट, हाँ जरूरी है, हीट का लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। इट इज पॉजिटिवली चार्ज इन रिलेशन टू द एनोड, क्या कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है क्या, जी सर, कैथोड पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड तो नेगेटिवली चार्ज होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, है ना, फिर वो एनोड की तरफ जाता है, कि एनोड पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होता है एनोड की तरफ। तो कैथोड पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता है, तो इसका फॉल्स ऑप्शन बी जो सी है वो हो जाएगा। ओके ओके, कैथोड नेगेटिवली चार्ज। इसका बताओ। द हिल इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज, अपन जो हिल इफेक्ट है उसको कैसे कम कर सकते हैं। हिल इफेक्ट क्या बोलता है कि इंटेंसिटी ऑफ एक्स रे टुवर्ड द एनोड साइड इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, है ना, जो एनोड साइड है उसकी तरफ एक्स रे की इंटेंसिटी कम होती है, कैथोड साइड ज़्यादा होती है। आप बताओ हील इफेक्ट को मैं कम कैसे कर सकता हूँ। हील इफेक्ट कम कैसे कर सकते हैं, बताओ। हील इफेक्ट को कम कैसे कर सकते हैं। क्या करें, इंक्रीज ही करें टारगेट का एंगल यूजिंग ए टंगस्टन यूरेनियम अलॉय। देखो, टंगस्टन यूरेनियम अलॉय से कोई मतलब नहीं है ना। देखो हील इफेक्ट में मेन क्या आता है, जो टारगेट है, टारगेट जिस तरह से प्लेस होता है तो उस तरफ इंटेंसिटी कम हो जाती है ना। जिस तरह से मान लो ये टारगेट है, तो टारगेट जिस तरह से पीछे जुड़ा रहता है, तो ये टारगेट से यहाँ मान लो कि इस पार्ट पोर्शन से यदि जो एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आता है कि जो टारगेट है, टारगेट का जो सरफेस आ जाती है, तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन है वो जो फोटोन है वो कम जाते हैं ना, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम होती है और इधर की साइड में इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यदि मैं इस एंगल को क्या करूँ, इस एंगल को और बढ़ा दूँ, इस एंगल को और बढ़ा दूँ, तो क्या हील इफेक्ट कम हो जाएगा, इधर भी एक्सरे आने लग जाएंगे। यदि मैं इस टंगस्टन को इधर ऐसे कर दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ से क्या मैंने क्या किया, ये क्या किया, एंगल बढ़ा रहा हूँ। तो जैसे एंगल बढ़ाया मैंने, तो ये देखो 180 की तरफ जा रहा है क्या एंगल, ये मान लो ये 120 है, तो जैसे इसको 130 140 150 की तरफ लेके गया, तो क्या यहाँ से सरफेस दूर हो जाएगी क्या, जी सर दूर होगी, दूर होगी तो इंटेंसिटी इधर भी बढ़ जाएगी, मतलब हील इफेक्ट क्या है, हील इफेक्ट कम हो जाएगा। हील इफेक्ट क्या कहता है कि एनोड साइड में एक्सरे कम होता है, लेकिन जब एनोड की साइड में एक्सरे बढ़ जाएंगे तो हील इफेक्ट कम होता जाएगा, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे एंगल, तो ऑप्शन यही सही जा रहा है इसका। ठीक है,
यूजिंग शॉर्ट एस आई डी, नहीं नहीं एस आई डी नहीं, डी नहीं, एस आई डी नहीं, एस आई डी का कोई रोल नहीं है, हील इफेक्ट के अंदर एस आई डी का कोई रोल नहीं है बच्चों, गलतियां मत करो। शॉर्ट एस आई डी का कोई रोल नहीं है, एंगल पे डिपेंड करता है हील इफेक्ट। टारगेट का यदि मैं एंगल बढ़ा दूंगा, यदि ये एंगल इधर से मैं इधर कर दूं, 180 की तरफ लेके जाऊं, है ना, मैं एंगल टारगेट का बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, हील इफेक्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, एनोड की साइड भी एक्से की इंटेंसिटी है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ट्रू स्टेटमेंट इज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग में कौन सा सही है बताओ। इंटरेक्शन विद द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, क्या आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में इंटरेक्शन होता है क्या, नहीं सर, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन में तो इंटरेक्शन नहीं होता है फोटोन का। नॉट रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर से तो रिलेटेड है, तो ये भी ट्रू नहीं है। प्रोड्यूस गुड कॉन्ट्रास्ट, जी सर, गुड कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करता है। और आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट डज नॉट प्रोड्यूस ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करता है, आयोडाइजिंग कॉन्ट्रास्ट भी करता है। ये क्या बोल रहा है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है, तो ट्रू तो बच्चों इसका ये है, गुड कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करता है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या करता है, गुड कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करता है, तो बाकी वाले सारे ऑप्शन गलत जा रहे हैं। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट डज नॉट प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक, करता है बच्चों, डज नॉट आ गया इसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करता है आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट यूज, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो इसका सी जा रहा है, प्रोड्यूस गुड कॉन्ट्रास्ट। जो मेनली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाता है ना, अच्छा कॉन्ट्रास्ट देता है। ऑल आर यूज टू स्टॉप द स्कैटर्ड रेडिएशन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा स्कैटर्ड रेडिएशन को कम नहीं करता है वो बताओ। ऑप्शन सी करेक्ट, हाँ हाँ पीछे वाले का सी हो गया, इसका बताओ। फटाफट बताओ। चलो, कॉलीमेटर क्या करता है, स्कैटर रेडिएशन को, हाँ बच्चों इस, वैसे कॉलीमेटर का जो प्राइमरी काम है वो बीम को शेप देने का होता है, हाँ लेकिन ये एक जो क्या बोलते हैं, बीम रेस्ट्रिक्टेड डिवाइस है, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये स्कैटर रेडिएशन को कम कर सकता है। ठीक है, अपर्चर डायफ्राम भी अपन स्कैटर रेडिएशन को कम करने के लिए यूज करते हैं, कॉन्सेंट सिलेंडर भी अपन कम करते हैं, ये सारे बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस है ना, कॉलीमेटर हो गया, अपर्चर हो गया, कॉन्सेंट सिलेंडर हो गया, ये सारे बीम मॉडिफिकेशन डिवाइस है जो क्या करती है, स्कैटर रेडिएशन को कम करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। और प्लास्टिक टेम्पल नियर एग्जिट, प्लास्टिक नहीं करता बच्चों, प्लास्टिक का टेम्पल नहीं करता है, प्लास्टिक से अपन स्कैटर एक्शन को रोक नहीं सकते हैं ना, ध्यान रखना, प्लास्टिक से अपन स्कैटर एक्शन को रोक नहीं सकते हैं, तो इसका ऑप्शन डी जाएगा, प्लास्टिक का स्कैटर से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। सीआर इमेज प्लेट इज मेड ऑफ, जो सीआर इमेज है कंप्यूटर रेडियोग्राफी है, उसके अंदर ए बी सी ऑल आर बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, बताओ इसका बताओ। सीआर इमेज प्लेट इज मेड अप ऑफ, सीआर की जो इमेज है वो किसकी बनी होती है, और सॉरी इमेज प्लेट है वो किसके बनी होती है, क्या वो बेरियम फ्लोरो हैलाइड की होती है, या कैल्शियम टंगस्टेट की होती है, या सिलिकॉन की होती है, या सीजियम आयोडाइड की होती है। बताओ, बेरियम फ्लोरो हैलाइड, बहुत बढ़िया, बेरियम फ्लोरो हैलाइड की बनी होती है, सीआर इमेज प्लेट है वो बेरियम फ्लोरो हैलाइड की बनी होती है। अजीत जी बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी लग रही है मुझे लग रहा है। In screen film radiography, which of the following characteristic curve has the highest contrast in its essential region? जो स्क्रीन फिल्म रेडियोग्राफी है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है उसके अंदर हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट किस रीजन में होता है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व इस तरह से होता है बच्चों, ये लीनियर रीजन होता है, तो जो लीनियर रीजन होता है उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट सबसे अच्छा होता है ना, जो लीनियर रीजन है इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट सबसे होता है, इसको बोलते हैं बेस प्लस फॉग। ये है बेस और फॉग।
और ये सबसे ऊपर वाला भाग क्या है, इसको अपन क्या बोलते हैं, टोई बोलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन होती है, लीनियर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। हम्म, जो स्ट्रेट लाइन है, हाँ बिटवीन बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। बेस वाला लीनियर रीजन, हाँ लीनियर रीजन जो स्ट्रेट लाइन है वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ऑप्शन बी करेक्ट, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। बेस प्लस फॉग नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी। जो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में होगा। पैक्स के रिगार्डिंग क्या गलत है? पैक्स का पूरा नाम पिक्चर आर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम है, जी सर है। तो फर्स्ट आंसर तो सही जा रहा है। क्या गलत है? पैक प्रोवाइड द एबिलिटी टू व्यू इमेज साइमल्टेनियसली ऑन मल्टीपल व्यूइंग स्टेशन, ये भी सही है। डिजिटल इमेज है जो अपन बहुत जगह एक साथ में देख सकते हैं, ये भी सही है। क्या पैक्स इनेबल रिमोट एक्सेस? इनेबल रिमोट एक्सेस नहीं बच्चों, पैक तो प्रोवाइड करती है, रिमोट है ना, उसको अपन वो तो प्रोवाइड करती है रिमोट एक्सेस। ये बोल रहा है इनेबल, पैक्स रिमोट एक्सेस सक्षम करता है, रिमोट एक्सेस प्रदान करता है। बताओ, ये बोल रहा है कि इनेबल्स, इनेबल्स तो नहीं, ये गलत है ना, पैक्स के रेट है। पैक्स प्रोवाइड करती है रिमोट एक्सेस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इन डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी द फोटो कंडक्टर यूज, जो डीआर रेडियोग्राफी है, एक सीआर होता है एक डीआर होता है। जो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी है डीआर, उसके अंदर जो फोटो कंडक्टर है वो किसका बना होता है? फोटो कंडक्टर किसका बना होता है? तो बच्चों जो सी करेक्ट, किसका बता रहे हो? सी, पीछे वाले का सी बता रहे हो क्या? इसका बताओ, इसका। हाँ हाँ, इसका बताओ। डीआर के अंदर जो फोटो कंडक्टर है वो मेनली एमोर्फस सेलेनियम का बना होता है ना, एमोर्फस सेलेनियम। बहुत बढ़िया, इसका बताओ। द टीएलडी बेस फॉर द होल बॉडी एक्सपोजर इज केप्ट, टीएलडी को कहाँ रखते हैं? क्या उसको लेवल ऑफ चेस्ट पर रखते हैं, रिस्ट पे रखते हैं, या एट लेवल ऑफ चेस्ट अंडर लेड एप्रॉन, एट द लेवल ऑफ चेस्ट अबोव द लेड एप्रॉन? लेड एप्रॉन के ऊपर रखते हैं या लेड एप्रॉन को अंदर रखते हैं? बताओ। बताओ, लेड के ऊपर रखते हैं, जो लेड एप्रॉन पहनते हैं उसके ऊपर टीएलडी बेल्ट लगाते हैं, उसके अंदर लगाते हैं। बच्चों, ऊपर लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो टीएलडी बैच है वो अपनी बॉडी ने कितना रेडिएशन एक्सपोज किया है उसको मापने के लिए होता है। लेकिन जब अपन ने लेड एप्रॉन पहन लिया तो ज़्यादातर रेडिएशन को लेड है वो एब्जॉर्व कर लेगा और बॉडी तक पहुंचने ही नहीं देगा। लेकिन टीएलडी तो वही मापेगी ना जो उसने रेडिएशन एब्जॉर्व की है। तो जो लेड एप्रॉन होता है उसके नीचे अंदर लगाते हैं अपन चेस्ट या कॉलर पोजिशन पर टीएलडी बैच है ना। तो एट द लेवल ऑफ चेस्ट अंडर लेड एप्रॉन के नीचे लगाते हैं। ठीक है, अंडर द लेड एप्रॉन, बहुत बढ़िया। ये बताओ, टीएलडी बैच क्या डिटेक्ट नहीं करता है? बताओ, टीएलडी बैच एक्सरे, गामा रे, बीटा रे साइड डिटेक्ट करता है, एल्फा रे नहीं करता। अच्छा क्वेश्चन है ना, गलतियां मत करना। टीएलडी बैच एल्फा रे डिटेक्ट नहीं करता है, बीटा गामा एक्सरे सारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में आया था। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होती है? दो आर्टरीज और एक वेन होता है ना, ध्यान रखना। ठीक है, आरोटा पंचर करती है T12 पर, thoracic 12 वर्टिब्रा पर। और पेट में डिटेक्टर किसका बना होता है? बताओ, पेट का जो डिटेक्टर होता है वो किसका बना होता है? लेड का बना होता है। किसका बना होता है? लेड। ये कुछ कल की क्लास के रिपीटेड क्वेश्चन आ गए। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज की अपनी क्लास कुछ 34 मिनट के आसपास गई है। इसके अंदर आप आज अपने जो
एम्स के रिलेटेड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये सारे पीओ की क्वेश्चन है ना। आपको लग रहा होगा कि इतने शॉर्ट में इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों। ये एकदम ऐसे ही कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं उठाए हुए हैं, ये सारे पीओ क्यू है ना। जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हो गए, अलग अलग स्टेट के एग्जाम हो गए, एम्स के एग्जाम हो गए, आरआरबी का हो गया, सीआरपीएफ का हो गया, ये अलग अलग जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं रेडियोग्राफर के, उनसे क्वेश्चन उठा रखे हैं ना। और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो ऐसे टॉपिक्स जहाँ से मोस्ट ऑफली क्वेश्चन बनते हैं ना, हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाता है, वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए। ठीक है, तो यदि आपकी तैयारी अच्छी है, आपके क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आप इसको पॉजिटिव ले और आगे और मेहनत करते रहे। अभी 1 महीना पड़ा है तो अच्छे से तैयारी करते रहे ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट रखे, एकदम हाई रखे। ठीक है बच्चों, चलो, ओके।